दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इसमें सबसे पहले आपका है सरदार सरोवर परियोजना। ये जो है परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है और इससे संबंधित राज्य हैं उससे जिससे फायदा होता है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। इसका निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर नौगांव के पास 138.68 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। ये इससे अभी 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अगला है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। ये आपका सतलुज नदी नदी पर स्थित है। इससे संबंधित आप राज्य जिससे फायदा होता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश है। ये परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। अगला जो है आपका शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है और इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पांडिचेरी राज्यों को इससे फायदा होता है। ये भी कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है और 1902 में भारत का दूसरा जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। इसे 1902 में भारत के दूसरा जल विद्युत परियोजना है। अगला है आपका नागार्जुन सागर। ये कृष्णा नदी पर है और इसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में इससे फायदा होता है। अब अगला है सबसे इम्पोर्टेंट हीरा कुंड। ये आपको महानदी नदी पर स्थित है। इससे उड़ीसा नदी पर बना है और ये सबसे विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसमें व्याख्या में बता रहा हूँ, ये सबलपुर से 15 किमी दूर लगभग 61 मीटर यानी 200 फीट ऊंचा एवं 4101 मीटर मुख्य बांध की लंबाई है। इसका कुल लंबाई 25.8 किमी है। अगला जो है आपका चंबल नदी घाटी। ये चंबल नदी पर स्थित है। इसे लावनीत राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध राजस्थान में निर्मित किए गए हैं। अगला जो परियोजना है टिहरी बांध है। ये भागीरथी नदी पर स्थित है और इससे जो मुख्य रूप से लावनीत राज्य है उत्तराखंड है। इसका निर्माण भागीरथी नदी पर भागीरथी और बेलंगना नदी के संगम से थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। अगला जो परियोजना है आपका मयूराक्षी नदी पर स्थित है और इसे जो मुख्य रूप से लावनीत राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। अगला जो आपका परियोजना है वो फरक्का। ये गंगा नदी पर स्थित है। इससे मुख्य रूप से लावनीत राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला जो परियोजना है उसमें ककरा पार। ये ताप्ती नदी जो गुजरात राज्य से मुख्य इसे इसमें फायदा होता है। अगला जो है आपका परियोजना आपका है उकाई। ये ताप्ती नदी पर भी स्थित है। इसे मुख्य रूप से लावनीत राज्य गुजरात है। नेक्स्ट जो है आपका रिहंद है। ये रिहंद नदी पर बनाया गया जिससे ये उत्तर प्रदेश इससे मुख्य रूप से इससे फायदा होता है। अगला जो आपका परियोजना है इडुक्की परियोजना। ये परियार नदी पर स्थित है और इससे जो लावनीत राज्य है वो केरल राज्य है। अगला जो है आपका माता टीला। यह बेतवा नदी पर स्थित है और इससे जो लावनीत राज्य है मध्य प्रदेश है। अगला जो आपका परियोजना है नथप्पा झाकरी परियोजना। ये सतलुज नदी पर बनाया गया और इससे जो लावनीत राज्य है सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही है। और अगला जो है मंचकूड। ये मंचकूड नदी पर बनाया गया और इससे मुख्य रूप से लावनीत राज्य आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। और अगला जो आपका है पोंचम पाद और ये जो परियोजना है बुधवारी नदी पर स्थित है और जिससे जो इस जल का उपयोग आपका कर्नाटक ही सिर्फ करता है। और अगला जो है आपका तुलबुल परियोजना है। इसमें झेलम नदी पर बनाया गया है और इसे मुख्य रूप से लावनीत राज्य जम्मू और कश्मीर है। अगला जो है दुलहस्ती है परियोजना। ये चिनाब नदी पर बनाया गया है और जम्मू कश्मीर सिर्फ इसका फायदा जम्मू और कश्मीर से राज्य लाभान्वित होता है। अगला जो परियोजना है आपका कोयना ये कोयना नदी पर स्थित है। इससे मुख्य रूप से जो लाभान्वित राज्य है वो महाराष्ट्र है। दोस्तों ये कोयना जो है ये महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे कई प्रकार के कितने भी प्रकार में एग्जाम में पूछा गया है।
अगला जो परियोजना है सलार परियोजना, ये चिनाब नदी पर स्थित है। इसे मुख्य रूप से लाभान्वित जो राज्य है जम्मू और कश्मीर है। अगला जो आपका परियोजना है ये टनकपुर है, महाकाली नदी जो भारत नेपाल सीमा, इसे अपने देश में जो लाभान्वित राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। अगला जो परियोजना है साबरमती परियोजना, साबरमती नदी पर स्थित है। इसे लाभान्वित राज्य गुजरात है। अगला जो परियोजना है बाण सागर परियोजना, ये सोन नदी पर स्थित है। इसे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश ही लाभान्वित होता है। और अगला जो परियोजना है आपका मैटूर कावेरी नदी पर स्थित है। इस जो लाभान्वित राज्य है वो तमिलनाडु है। और अगला जो आपका परियोजना है सबरीगिरी पंबा काकी नदी पर स्थित है और इसे लाभान्वित राज्य केरल है। श्रीशैलम में जो परियोजना है कृष्णा नदी पर स्थित है और इसे जो लाभान्वित राज्य है आपका कर्नाटक है। अगला जो है परियोजना है चुक्का, इसे चुक्का भी कहते हैं, वांगचू नदी पर स्थित है। इसे भारत और इसमें भूटान देश और भारत इसका उपयोग करते हैं। 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार के पूर्ण वित्त पोषित इकाई रूप से प्रारंभ किया गया था, जिसमें 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में था और वार्षिक दर पर 15 वर्षों में अदा करना था। इस परियोजना को भूटानी प्रबंधन के हाथों में 1991 में सौंप दिया गया। अगला जो आपका परियोजना है कालपोंग परियोजना, ये नदी कालपोंग नदी पर स्थित है। इसमें जो लाभान्वित राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है आपका अंडमान और निकोबार। अगला जो परियोजना है घाट पारवा, ये नदी घाट पारवा पर स्थित है और ये कर्नाटक राज्य इससे मुख्य रूप से लाभान्वित होता है। और अगला जो आपका परियोजना है आपका है बगलिहार, ये चिनाब नदी पर स्थित है और इसे मुख्य रूप से लाभान्वित तरफ जम्मू और कश्मीर है। और अगला जो आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध है, ये बेतवा नदी पर स्थित है। इसे मुख्य रूप से लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश है। और एक जो परियोजना है सिद्रापोंग परियोजना, ये इसे पश्चिम बंगाल लाभान्वित राज्य है। इस सिद्रापोंग जल परियोजना भारत के प्रथम जल परिवहन संयंत्र, इसकी स्थापना 1897 दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। इससे 14 तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा बहुउद्देशीय परियोजना, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।